अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, पर बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में है क्या? क्या अकाउंट्स बनाने के टाइम पे हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो गलतियां ये कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं? हो सकता है जर्नल एंट्री करते टाइम पे आपसे कुछ गलतियां हो गई हो सकता है लेजर बनाते टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पे कुछ गलती हो गई हो, और फिर हो सकता है कि यहाँ तक तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे तब मिस्टेक हो गई हो। मतलब ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट ये बनाते टाइम पे हमसे क्या हो गई? मिस्टेक हो गई। तो बताओ, मिस्टेक तो कहीं पर भी हो सकती है। तो जब ये गलतियाँ हो जाती हैं तो गलतियों को ठीक कैसे करते हैं? मान लो एक गलती है, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट। मशीन जब खरीदते हैं तो मशीन के इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी खर्चे होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो वेजेस, मान लो वेजेस का खर्चा किया, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखते। लेकिन अगर किसी ने वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया तो क्या बताओ, ये मिस्टेक गलत है, ये मिस्टेक है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? तो कभी भी अकाउंट्स में काट के ठीक नहीं करते। काट के फिर उसकी जगह मशीन टू कैश लिख दो, ये गलत है। इस तरीके से अकाउंट्स में कभी ठीक नहीं की जाती गलती। तो अकाउंट्स में कोई मिस्टेक हो जाए तो किस तरह से ठीक करते? तो कहा उसकी रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। मतलब एंट्री को एंट्री से ही ठीक करते हैं। जैसे अगर वेजेस टू कैश लिखा था तो वेजेस टू कैश लिखे रहने दो, और अगर हम 2 एंट्री और पास कर लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या 2 एंट्री? अगर वेजेस टू कैश लिखा था तो अब एक एंट्री ये हो गई थी, 2 एंट्री और पास कर लो। फर्स्ट एंट्री क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस, यानी रिवर्स। बताओ, रिवर्स करके क्या ये क्लोज कर दिया? क्लोज करने का क्या तरीका होता है अकाउंट्स में? डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। ऐसा करके बताओ, ज़ीरो इम्पैक्ट आ गया। लेकिन ज़ीरो इम्पैक्ट ही आया है। अब एक और एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी, कौन सी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सही एंट्री थी, तो ये एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी, तो सब करेक्ट हो जाएगा। क्या हम सेकेंड और थर्ड एंट्री की एक कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। देखो, एक तो सेकेंड एंट्री पास करनी है और एक थर्ड एंट्री पास करनी है, लेकिन हम 2 एंट्रियां पास न करके क्या हम लोग एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं? क्या हम एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं? तो बताओ, क्या कंपाउंड एंट्री पास करेंगे? कहा गया कंपाउंड एंट्री करेंगे कि कैश कैश देखो हट गया, कैश कैश हट गया, तो हम सीधे एक एंट्री पास कर सकते थे, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस। क्या पास कर सकते थे? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस। कितने रुपए? 10,000 रुपये। ठीक है, बताओ, ऐसा करके सब करेक्ट हो गया। तो ये होता है, कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो काटा पीटी नहीं अलाउड है, और फिर एंट्री को कैसे ठीक करेंगे? एंट्री से ही। तो रिवर्स कर दो, जो गलत हो गया है उसे रिवर्स कर दो। डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कर दो। इससे वो अकाउंट मर जाता है। लेकिन फिर करेक्ट एंट्री पास भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर कहीं पे भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, कि गलती हुई क्या है। ठीक है, पहले तो होना क्या चाहिए था? व्हाट शुड वी डू? हमें करना क्या चाहिए था? व्हाट शुड वी डू मतलब करेक्ट एंट्री। इसमें आप कौन सी एंट्री पास करोगे? करेक्ट एंट्री। और फिर दूसरा है, हो क्या गया है? व्हाट एक्चुअली वी डू। व्हाट एक्चुअली वी डिड, मतलब इसमें वो रॉन्ग एंट्री पास करोगे। ठीक है, हो क्या गया। और थर्ड है, रिवर्स करोगे किसको? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करोगे, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री।
तो रिवर्सल ऑफ यहाँ पे करते हैं रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। तो बताओ अगला क्या होता है, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। क्लियर? पहले हमें क्या करना चाहिए था, उसके बाद क्या हो गया है, और जो बताओ सेकेंड एंट्री में गलत हो गया उसको क्या करना है, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। अब बताइए, या तो हम ये 2 एंट्रियाँ कर सकते हैं, या मैंने क्या तरीका बताया कि फर्स्ट और थर्ड की क्या पास करो, कंपाउंड एंट्री। और रियल में यही होता है, कंपाउंड एंट्री ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अब आते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, कहा आपको जो है सबसे पहले रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एरर किस किस तरीके के होते हैं। तो एरर्स होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या होता है, गलती, भूल जाना। ओमिशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है फुल ओमिशन। ये फुल ओमिशन क्या होता है, मतलब किसी ट्रांजेक्शन को हम पूरी तरह से रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, तो बताओ अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए और बाद में पता चला कि अरे ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो हम इसको कैसे सही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब तो बताओ कुछ गलत थोड़ा ना रिकॉर्ड किया है जिसे रिवर्स करें। ठीक है ना, अगर जिसको रिकॉर्ड ही नहीं करा है तो उसको फुल का फुल, पूरा का पूरा फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगा। और एक होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या होता है, पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है कि आप जो है, पार्शियल ओमिशन मतलब जब आप वन साइडेड रिकॉर्ड हो और एक साइड रिकॉर्ड ना हो। क्या हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो कहा गया जब डेबिट साइड रिकॉर्ड हो और क्रेडिट ना रिकॉर्ड हो, या क्रेडिट रिकॉर्ड हो डेबिट ना रिकॉर्ड हो, तो उसे कहते हैं पार्शियल ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री करी, फिर जब हम इसकी पोस्टिंग करने आए तो पोस्टिंग करते टाइम पे रेंट अकाउंट के डेबिट में तो लिख दिया टू कैश, रेंट अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिखेंगे और कैश के क्रेडिट में बाय रेंट लिखेंगे, राइट। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने कैश के रेंट के डेबिट में तो टू कैश लिख दिया, पर मान लेते हैं कि हमने कैश के क्रेडिट में बाय रेंट लिखना भूल गए। ठीक है, कैश के क्रेडिट में बाय रेंट लिखना भूल गए। ठीक, तो बताओ इस तरीके की गलती क्या है, ये पार्शियल ओमिशन है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। सेकेंड एंट्री होती है एरर ऑफ कमीशन। एक एरर ऑफ कमीशन से पहले हम थर्ड पढ़ेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाम से ही लग रहा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कौन सी गलती। प्रिंसिपल मतलब हम लोग जो है प्रिंसिपल वाइज कुछ गलती करते हैं। जैसे सपोज करो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने क्या करा, हमें बताओ फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो फिक्स एसेट्स ही लिखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था ये रूल, इसीलिए जब हमने फर्नीचर खरीदा था तो उसके लिए भी हमने क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ कायदे से हमें फर्नीचर लिखना चाहिए था, और परचेज वर्ड तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। जब हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो फिक्स एसेट्स का नाम आता है। अगर इस तरह से कोई मिस्टेक हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी अकाउंट्स के रूल्स पता नहीं होने की वजह से जो गलतियां होती हैं। फिर बोला गया फोर्थ होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद एरर ऑफ, अच्छा प्रिंसिपल वाइज अगर एक और एग्जाम्पल लें तो कौन सा, मान लो अभी बताया कि जब अपन कोई खर्चा करते हैं, मशीन को खरीदते हैं, तो खरीदने से लेकर इंस्टॉलेशन तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं। ठीक है, यानी अगर वेजेस भी पे करा है या रास्ते का फ्रेट भी पे करा है तो हम लिखेंगे मशीन टू कैश, लेकिन गलती से मान लो लिख दिया वेजेस टू कैश, तो बताओ ये गलत हो गया। तो ये कौन सा गलती है, ये रूल पता नहीं होने की वजह से प्रिंसिपल वाइज गलती है। ठीक है, तो बताओ होना ये चाहिए था पर हो वो गया। नेक्स्ट एरर होता है कंपनसेटिंग एरर। ये कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि ऐसे एरर, कंपनसेटिंग एरर, जो एरर, एक एरर अगर दूसरे एरर को रेक्टिफाई कर दे,
तो उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें हमसे एक गलती नहीं होती, दो गलतियाँ होती हैं, और दो गलतियाँ कुछ इस तरह से होती हैं कि जो है एक एरर दूसरे एरर को क्या कर लेता है, सही कर लेता है। मान लो रेंट टू कैश था 3,000 रुपये, रेंट टू कैश था 3,000 रुपये, ठीक है। और फिर एक था सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश मान लेते 4,000 रुपये, ठीक है। अब क्या करना है, रेंट के डेबिट में लिखना है टू कैश 3,000 रुपये, और सैलरी के डेबिट में भी लिखना था टू कैश, ठीक है ना, सही लिख रही हूँ मैं ये। और कैश के क्रेडिट में लिखना था बाय रेंट बाय सैलरी, ऐसा ही करना था। अब बाय रेंट मान लो 3,000 लिखा और बाय सैलरी 4,000। लेकिन यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे बताओ सही ऐसा था, सही ये था, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ 3 आना था, यहाँ 4 आना था, पर गलती से यहाँ 4 लिखा गया और यहाँ 3 लिखा गया। बताओ डेबिट और क्रेडिट हो तो रहा इक्वल, और गलती भी हुई है कि बताओ एक गलती नहीं, वो भी दो गलतियाँ हुई हैं। एक रेंट अकाउंट में भी गलती है और दूसरा सैलरी अकाउंट में भी गलती है। लेकिन कहा इस गलती का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस पे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस केवल अर्थमेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करता है। आपका डेबिट और क्रेडिट टैली हो रहा है तो ट्रायल बैलेंस यही शो करेगा कि कोई गलती नहीं है। हालांकि देखो यहाँ पे भी बताओ कंपनसेटिंग एरर हो रहा है, और देखो डेबिट में भी टोटल 7,000 और क्रेडिट में भी टोटल 7,000, बट स्टिल कंपनसेटिंग एरर है। तो क्या होगा, कंपनसेटिंग एरर है तो आपका जो है गलती तो है बट ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, कभी कभी हम लोग कंपनसेटिंग एरर के बाद एक लास्ट एरर होता है, एरर ऑफ कमीशन, जो सेकंड एरर हमने छोड़ दिया था। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि बताओ इसके अलावा, मतलब एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ और कंपनसेटिंग एरर, इसके अलावा भी तो बताओ हमसे बहुत सारे एरर अकाउंट्स बनाने के टाइम पे हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो भी एरर हमसे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में हम लोग बहुत सारे एरर इंक्लूड कर सकते हैं। अब बताओ हो सकता है टोटल लगाने में, जैसे लेजर बना रहे थे तो एक लेजर अकाउंट बनाते टाइम पे आप विजुअलाइज करो कि आपसे क्या क्या गलतियां होती थी, क्या क्या गलतियां आप करते थे। हो सकता है कुछ चीज़ 2 में लिखनी हो पर बाय में लिख दिया हो सकता है अमाउंट हमने गलत लिख दिया हो, 1,000 लिखना हो पर 100 लिख दिया हो, ठीक है। हो सकता है टोटल लगाने में गलती हो गई हो, टोटल लगाने में गलती हो गई, हो सकता है टोटल तो सही लगा लेकिन बैलेंसिंग निकालने में गलती हो गई, ठीक है। तो कई सारे टाइप की गलतियां हैं। हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन की एक अकाउंट पोस्ट कर लिया और दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं करी। हर एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कितने अकाउंट में होती है, 2 अकाउंट में होती है। तो ऐसी कई सारी गलतियां हैं जो हमसे लेजर बनाने के टाइम पे हो जाती हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन में ध्यान से सुनना, ये था एरर ऑफ कमीशन। अगर मैं ये बोलूँ, अब अपन पढ़ेंगे कि कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करते हैं और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करते। यानी कि कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस जिसमें टैली हो जाता है बट फिर भी वो गलतियाँ हैं। बताओ एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करिए अभी, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है? हाँ। क्या एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है? हाँ, इससे भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। एरर ऑफ ओमिशन की बात करिए, इसमें जो फुल ओमिशन होता है, मान लो अगर कोई ट्रांजेक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करा, ना उसका डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ है ना क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ है, क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस इसमें भी टैली हो जाएगा। इसके बाद मान लेते हैं पार्शियल ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन है। तो पार्शियल ओमिशन में, अच्छा देखो, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंपनसेटिंग एरर की। तो ये एक एरर था, एक ये एरर था, एक ये एरर था। इस एरर में ट्रायल बैलेंस
टैली हो जाएगा और ओमिशन के इस एरर में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। फिर हमने बात करी थी एरर ऑफ कमीशन की। तो एरर ऑफ कमीशन में बताओ, उसमें भी कुछ एरर ऐसे होते हैं जिससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है और कुछ एरर ऐसे होते हैं जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ट्रांजेक्शन अगर इस तरीके से हो, जैसे मान लो रेंट अकाउंट के गलत साइड में रिकॉर्ड हो गया हो, अमाउंट सही है और क्या है, अकाउंट भी सही है बट साइड गलत है। तीन चीज़ें देखते हैं, एक तो पूरा करेक्ट क्या क्या होना चाहिए, साइड भी सही होनी चाहिए, अकाउंट सही होना चाहिए और अमाउंट भी सही होना चाहिए। अगर तीनों सही है तब तो पूरा सही है। लेकिन मान लो ऐसा है, पोस्टेड इन करेक्ट अकाउंट, करेक्ट अमाउंट बट रॉन्ग साइड, क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? सोच के देखो, बताओ। साइड गलत है मतलब होना इस तरफ चाहिए था पर हो आर इस तरफ रहा है, तो मानते हो क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखाई देगा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट और करेक्ट अमाउंट, करेक्ट साइड भी करेक्ट है, बताओ क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? अमाउंट भी करेक्ट है, साइड भी करेक्ट है, पर अकाउंट गलत है। मतलब रेंट में ना लिखकर लिखा तो इस तरफ ही, लेकिन लिख दिया सैलरी अकाउंट में। आपको पता है ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, लेकिन इसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ध्यान से सुनो, ट्रायल बैलेंस टैली होने के लिए क्या ज़रूरी बात है? साइड सही हो, अमाउंट सही हो। अगर अकाउंट गलत भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर बताओ ऐसा लिखा रहता, पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट बट करेक्ट साइड, बताओ ट्रायल बैलेंस टैली करेगा कि नहीं करेगा? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा क्योंकि अमाउंट गलत है। अगर ऐसा लिखा रहता कि पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट एंड रॉन्ग साइड ऑल्सो, बताओ ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। समझ आया? ये सारी जो गलतियाँ बता रहे हैं, ये सारी गलतियाँ कब होती है हमसे? ये सारी गलतियाँ हमसे होती हैं ट्रायल बैलेंस आपका एरर ऑफ कमीशन के टाइम पे। ये सारी गलतियाँ हमसे होती हैं पोस्ट लेजर बनाते टाइम पे, ठीक है। अब देखो अगला है हमारा क्या, नेक्स्ट है कि इसमें कुछ मैजिक वर्ड्स यूज़ करने हैं। जब आप अच्छा, इसका मतलब ये समझ आया कि कुछ ट्रांजेक्शन से ट्रायल बैलेंस टैली होता है और कुछ एरर से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो सस्पेंस अकाउंट खुलता है, या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट की तरफ। अगला है, नेक्स्ट है, कुछ मैजिक वर्ड्स होते हैं वो हमें देखने। क्या है ये मैजिक वर्ड्स? मैजिक वर्ड्स कौन से हैं? बोला पहला मैजिक वर्ड है, अब देखो अगर आपको लिखा रहे पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड या चार्ज, अगर इस तरह के वर्ड्स लिखे हैं इसका मतलब रॉन्गली पोस्टेड है, रॉन्गली इसका मतलब लेजर बनाते टाइम पे गड़बड़ हुआ है, बाकी सब करेक्ट है। लेजर बनाते टाइम पे आपसे गलती हो गई है यानी सब्सिडरी बुक सही थी। देखो सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो हमें ये जानना है कि मिस्टेक कहाँ हुई है, सब्सिडरी बुक्स बनाते टाइम पे हुई है कि लेजर बनाते टाइम पे हुई है। तो अगर ये वर्ड लिखे नॉट पोस्टेड, नॉट डेबिटेड, नॉट क्रेडिटेड, नॉट चार्ज, या रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली पोस्टेड, रॉन्गली चार्ज, इस तरीके के वर्ड्स लिखें, इसका मतलब है लेजर बनाते टाइम पे मिस्टेक हुई है। और सब्सिडरी बुक्स बिल्कुल सही हैं, सब्सिडरी बुक्स बिल्कुल ठीक हैं, सही बनी है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है पास्ट, नॉट पास्ट, रॉन्गली पास्ट, रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड, ये लिखा है, अगर लिखा है इस तरीके की चीज़ें, तो इसे कहते हैं, इसको कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या है हमारी? पास्ट, रिकॉर्डेड, इसे कहते हैं हमारा कहाँ गड़बड़ है, सब्सिडरी बुक्स बनाते टाइम पे क्या हो गई, गलती हो गई, और सब्सिडरी बुक्स के टाइम पे ही गलती हो गई है।
इसके अलावा बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड, पास्ट, इस समय गलती हुई है, अदरवाइज बाकी सब जगह मतलब अच्छा ये सब्सिडी बुक्स अगर गलत है तो मानते हो, लेजर तो पक्का ही गलत है, लेजर तो पक्का ही गलत है। अगर सब्सिडी बुक्स गलत है तो लेजर पक्का गलत है, ठीक है, ठीक। और पर ये वर्ड्स पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है